चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोरमी में शराबी शिक्षक निलंबित। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। 5 जनवरी को शिक्षक के नशे की हालत में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। बीओ द्वारा जांच कर मामले की पुष्टि की गई और जिला शिक्षा अधिकारी LP डाहिरे को रिपोर्ट भेजी गई। प्रारंभिक जांच में यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के विरुद्ध पाया गया। विभाग ने इसे विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और शिक्षा विभाग की छवि के लिए गंभीर लापरवाही माना है। महिला छात्रा ने एक दूसरे के खींचे बाल। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र में एक महिला और स्कूली छात्रा के बीच सड़क जमकर मारपीट हो गई। महिला को शक था कि छात्रा उसके पति से मोबाइल पर लगातार बातचीत करती है। मंगलवार को महिला छात्रा को समझाने पहुंची थी, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वायरल वीडियो में दोनों एक दूसरे के बाल खींचते और नाखूनों से हमला करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। जशपुर खरीदी केंद्र से 20,586 क्विंटल धान गायब। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में धान खरीदी केंद्र से बड़ी मात्रा में धान गायब होने का मामला सामने आया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा के उपकेंद्र में रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन के दौरान 20,586.88 क्विंटल धान कम पाया गया। अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए की आर्थिक गड़बड़ी उजागर हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर तुमला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य जिम्मेदारों की भूमिका की भी जांच जारी है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधक और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज। दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप क्षेत्र में कार्य के दौरान एक ठेका श्रमिक के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण के श्रमिक को जबरन झुके हुए पोल पर चढ़ाया गया, जहां से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का कहना है कि प्रबंधन ने न तो समय पर उचित इलाज कराया और न ही मुआवजा दिया। 4 महीने बाद भी कोई सहायता नहीं मिलने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने BSP प्रबंधक और ठेकेदार सहित 6 लोगों के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज किया है। तहसीलदार के फैसले पर अधिवक्ताओं का देर रात तक धरना। मनेन्द्रगढ़ में तहसीलदार श्रुति ध्रुवे के एक फैसले को लेकर अधिवक्ताओं और पक्षकारों में भारी नाराजगी देखने को मिली। आरोप है कि मामूली धाराओं के मामले में मुचलका भरवाने के बावजूद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस फैसले के विरोध में अधिवक्ता समुदाय, महिला अधिवक्ता और आरोपी के परिजन देर रात तक तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे। मामला तूल पकड़ने के बाद अधिवक्ता संघ की सलाह पर धरना समाप्त किया गया। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ता संघ में लिखित शिकायत देने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दुर्ग अमलेश्वर में बुजुर्ग अपने घर से बेचता था गांजा। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम जामगांव M में पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करते हुए एक बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने ही घर से गांजा की खरीद बिक्री कर रहा था और इसे पलंग के ऊपर छिपाकर रखता था। 5 जनवरी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 1.300 किलोग्राम गांजा और बिक्री की नगद रकम जब्त की गई। जब्त गांजे की कीमत लगभग 65,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर स्कूली छात्रों का कटा चालान। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। नेहरू नगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के बाहर सुबह स्कूल समय विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं और अभिभावकों को रोका गया। कई पालक भी बिना हेलमेट छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ते पाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की जांच, लाइसेंस सत्यापन और समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई की। अभियान में कुल 30 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। धमतरी के गधद्धी चौक पर सब्जी विक्रेताओं का हंगामा।
छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के घड़ी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने बीच सड़क पर पसरा लगाकर सब्जी बेचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि गोल बाजार में ग्राहकों की संख्या कम होने के कारण उन्हें मजबूरी में सड़क पर सब्जी बेचनी पड़ रही है। पुलिस ने समझाइश देकर सड़क खाली करवाई और यातायात बहाल कराया। जशपुर के धान खरीदी केंद्र में 6 करोड़ का घोटाला। जशपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान 6 करोड़ 55 लाख रुपए के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा के धान उपकेंद्र में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में 20,586.88 क्विंटल धान कम मिला। अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर तुमला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जशपुर पुलिस ने निकाली ऑटो रैली। जशपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को पुलिस द्वारा ऑटो जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। इस रैली में 117 से अधिक ऑटो चालकों ने बड़सौ को कार्यालय पर चढ़कर हिस्सा ली। रैली एसडीओपी कार्यालय जशपुर से शुरू होकर महाराजा चौक, सन्ना तिराहा, बिरसा मुंडा चौक, जैन तिराहा, बस स्टैंड और पुरानी टोली होते हुए वापस एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। एडिशनल एसपी राकेश कुमार पाटनवार ने ऑटो चालकों से निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने, नशे में वाहन न चलाने और सभी दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की। स्कूल की जमीन पर मालिकाना हक का दावा। कोरबा के तुलसी नगर क्षेत्र में संचालित कौशल स्कूल में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कुछ लोगों ने स्कूल परिसर में घुसकर अभद्रता की और मुख्य गेट तोड़ने का प्रयास किया। इस घटना को स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। स्कूल प्रबंधन और शिक्षिकाओं ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है। शिक्षिकाओं का कहना है कि स्कूल पिछले 35 वर्षों से संचालित है, लेकिन अब कुछ लोग खुद को जमीन का नया मालिक बताकर दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं लोगों के इशारे पर तोड़फोड़ की गई और स्टाफ को डराया धमकाया जा रहा है। धान उपार्जन केंद्र में गुणवत्ता उल्लंघन, 10,000 बोरे धान जब्त। बेमेतरा जिले के गाढ़ाडीह धान उपार्जन केंद्र में मंगलवार को खाद्य राजस्व मंडी और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने तत्काल कड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण में 5 स्टैक मोटा धान की जांच की गई, जिसमें पुराने धान के साथ अमानक श्रेणी का नया धान मिलाया गया था। गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने 10,000 बोरे धान को अस्थायी रूप से जब्त कर उनके परिवहन पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई किसानों के हित और शासन को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए की गई है। रायगढ़ में बिना हेलमेट वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस लगातार जागरूकता और कार्रवाई अभियान चला रही है। मंगलवार को छातामुड़ा चौक पर हेलमेट जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान कई बाइक सवार बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए गए, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। वहीं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस ने कुछ चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट पहनना जुर्माने से बचने के लिए नहीं, जीवन सुरक्षा के लिए जरूरी है। फैमिली कोर्ट के रवैये पर हाईकोर्ट नाराज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय जायसवाल ने कहा कि यदि कोई पक्षकार, खासकर महिलाएं या आर्थिक रूप से कमजोर लोग वकील करने में असमर्थ हैं, तो फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उन्हें तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भेज देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौखिक आग्रह पर भी कानूनी मदद दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने महिला के तलाक प्रकरण की दोबारा सुनवाई का आदेश देते हुए कहा कि वकील न देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। बलरामपुर के सामरी में जमी बर्फ की चादर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जिले के कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुसमी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बलरामपुर रामानुजगंज में तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड के कारण ग्रामीण इलाकों में पाला जमने की स्थिति बन गई है। सुबह के समय खेतों, सड़कों और खुले स्थानों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं।
बलरामपुर पुलिस ने आदतन चोर को किया गिरफ्तार। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना पुलिस ने एक आदतन चोर को गिरफ्तार कर बड़ी चोरी का खुलासा किया है। आरोपी प्रमोद साहू पर 3 अलग-अलग स्कूलों से 96,400 रुपए की सामग्री चोरी करने का आरोप है। 5 जनवरी को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवगवई में हुई चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में आरोपी को चावल के बोरे ले जाते देखा गया था। पूछताछ में उसने कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन और अन्य सामान चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सारा चोरी का सामान बरामद कर लिया है।